हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन। बहुत ही डिटेल में एक कंप्लीट पैटर्न डिस्कस करने जा रहे हैं हम एप्लीकेशन की। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो यकीन से कह सकता हूँ आप एप्लीकेशन में मैक्सिमम नंबर हासिल कर सकते हैं। आपको एंड पे कुछ ट्रिक्स बताऊंगा और वो मिस्टेक्स जिसकी वजह से आपके नंबर कटते हैं इसी वीडियो में हम जाकर डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है पैटर्न ऑफ एप्लीकेशन। याद रखिए बच्चों, किसी भी टॉपिक पर एप्लीकेशन आ जाए आपने पैटर्न सेम रखना है। सबसे पहले द प्रिंसिपल, दा का टी बड़ा कैपिटल रखना है आपने और प्रिंसिपल का पी कैपिटल रखना है। इसके बाद आपने कॉमा लगा देना है। याद रखें प्रिंसिपल की स्पेलिंग देख लें, PAL पल पल, PLE वाले प्रिंसिपल नहीं है ये, द प्रिंसिपल। उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज का आपने G कैपिटल रखना है और कॉलेज का आपने C कैपिटल रखना है। अगर किसी बच्चे को गवर्नमेंट की स्पेलिंग नहीं आते तो उसकी जगह आप GOVT लिख सकते हैं। उसके बाद कॉलेज लिखें और कॉमा लगा दें। थर्ड स्टेप जो हमारा है वो है CTA.P.C। कभी भी आपने बोर्ड के एग्ज़ाम में अपने शहर का, अपने कॉलेज का नाम मेंशन नहीं करना। नंबर 4 पे, नंबर जो चौथा स्टेप पे हमारे पास, नंबर 4 पे जो हमारे पास पॉइंट है वो सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहते हैं उन्वान को, मतलब किस टॉपिक पर हमें एप्लीकेशन लिखने का कहा गया है। जिस तरह सैंपल के तौर पे हमने यहाँ पे लिया है एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल फॉर सिक लीव। यहाँ पे रीएडमिशन का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो फिर आपने कैसे चेंज करना है, एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल फॉर रीएडमिशन, एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल फॉर रिफंड, लाइब्रेरी फाइन, या कुछ भी यहाँ पे रिमिशन ऑफ लाइब्रेरी फाइन, कुछ भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ये आपके पेपर में दिया जाएगा। नंबर 5 पे जो हमारे पास है रिस्पेक्टेड सर। याद रखने कभी भी आपने पेपर में डियर सर नहीं लिखना। रिस्पेक्टेड का आपने R कैपिटल लिखना है और सर का आपने S कैपिटल लिखना है और उसके बाद आपने क्या करना है, कॉमा लगाना है। नंबर 6 पे जो हमारे पास पॉइंट है वो हमने अपना पहला पैराग्राफ लिखना है। आगे जाके एक और वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने वो एप्लीकेशन कैसे लिखनी है। ये जस्ट आप पैटर्न माइंड में रखें और इसके कम से कम 4 to 5 मार्क्स होते हैं आपके पेपरों में। उसके बाद आ जाए आप लोग, आपने जो पहला पैराग्राफ स्टार्ट करना है वो इंडेंटेड होना चाहिए। इंडेंटेड का मेरे बच्चे ये मतलब होता है कि बिल्कुल आपने लाइन को स्टार्टिंग से शुरू नहीं करना, आपने पहली लाइन को सर के बिल्कुल नीचे से स्टार्ट करना है और 3 से 4 लाइनों में आपने पहला पैराग्राफ एंड करना है। उसके बाद आपने दूसरा पैराग्राफ भी स्टार्ट कर सकते हैं बिल्कुल जाके उसके शुरू से। नंबर 7 पे जो सबसे ज़्यादा मिस्टेक 99% जो बच्चे मिस्टेक करते हैं वो करते हैं योर्स ओबीडियंटली। इस चीज़ को फॉलो कर लें। योर्स में कभी भी कोई कॉमा, कोई एपोस्ट्रॉफी, कोई फुल स्टॉप नहीं आएगा। जिस तरह मैंने मेंशन किया है योर्स ओबीडियंटली, ओबीडियंटली का ओ स्मॉल होगा, इसको आप याद रख लें। ओबीडियंटली का ओ स्मॉल होगा और योर्स के दरमियान कुछ भी नहीं आएगा। इसके बाद आपने कॉमा लगा देना है ओबीडियंटली के बाद, एंड पे x.v.z और लेफ्ट साइड पे डेट जिस तरह मैंने लिखी है आपने बिल्कुल इसी तरह डेट लिखनी है। इसको याद कर लें। आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सी एप्लीकेशन जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और आपके लिए बहुत कुछ जो है हम आगे लेके आ रहे हैं। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जो टिप्स है आप लोगों के लिए वो ये है